क्वेश्चन नंबर एक संख्या में 22/1/2% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 81। माना संख्या x है, x में 22/1/2% की वृद्धि करने पर तो 100 में 100 में 22/1/2 अर्थात 22.5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 122.5% यक्स में 22/1/2% वृद्धि करने पर कितना हो जाएगा? 122.5% यक्स। इसको हम लिख सकते हैं 1225/10% यक्स। अब 1225/10 को हम लिख सकते हैं 1225। यहाँ पर अगर हम प्रतिशत में हटाएंगे तो यहाँ गुणे 100 कर देंगे तो हो जाएगा 1225/1000 यक्स। कितना? 1225/10% यक्स को हम लिख सकते हैं 1225/1000 यक्स। ये बराबर हो जाएगा 98। तो यक्स बराबर हो जाएगा, देखो 1225/1000 बराबर के बाएं तरफ है, बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो उलट जाएगा। 98 गुणे 1000/1225। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 बचा 2200, 5 चौक 20, 22 में 20 घटाए 2 बचा 2500, 55 25। 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 शून्य 0 200 हो गया। फिर 5 से काटे 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 बचा 5 9 45। फिर 5 काटे 5 चौक 20, 5 शून्य 0। फिर 49 दूनी 98। फिर यक्स बराबर 40 में 2 का गुणा किए 80। ऑप्शन नंबर सी सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ ए में उसकी 4/5 है। यदि ए की 25% पुस्तकें बी में अंतरित कर दी जाए, 20 से 25% पुस्तकें ए में अंतरित कर दी जाए तो ए में कुल पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत होगा। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 100। ए सेल्फ माना बी सेल्फ में 100 पुस्तकें हैं तो ए सेल्फ में 100 का 4/5 यानी 100 गुणे 4/5। 5 से काटे 20, 20 चौक 80। ए में हो जाएगा 80 पुस्तकें। तो बी ए की 25% पुस्तकें, 80 का 25% 20 पुस्तकें बी में अंतरित कर दी जाती है तो बी में कितनी पुस्तकें हो जाएंगी? बी में 100 है और ए का 20 पुस्तकें आ गया 120। तो ए में कितनी पुस्तकें बची रहेंगी? तो ए में 80 में से 20 निकल गया, 60 पुस्तकें बची रहेंगी। ए में 60 पुस्तकें बची रहेंगी। फिर बी का
25 पर बी में 120 पुस्तकें हैं, 120 का 25% यानी 30 पुस्तकें ए में अंतरित कर दी जाए तो ए में कुल कितनी पुस्तकें हो जाएगा? 60 30 90। और बी में कितनी बची रहेंगी? और बी में बी में कितनी पुस्तकें बची रहेंगी? 130 120 में से 30 निकाल दिए, 90। कुल पुस्तकें कितनी हुई? कुल पुस्तकें हुई ए का 90, बी का 90, 180 पुस्तकें हुई। तो ए का प्रतिशत बराबर हो जाएगा, ए में 90 पुस्तकें हैं बटे कुल पुस्तकें 180 हो गया, गुणे 100। 90 दूना 180, 100 काट दिए, आ गया 50। 2 25 10, 2 शून्य शून्य। ए का प्रतिशत बराबर हो जाएगा, ए का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर बी सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है। तदनुसार नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। माना टीना का वजन का भार माना टीना का भार 100 kg है। माना टीना का भार 100 यूनिट है। तो नेहा का भार 180 यूनिट होगा, 140 यूनिट होगा। 100 का 100 माने 140%, 140 यूनिट होगा। मीना का वजन लीना के वजन का 90%। लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है। टीना का वजन 100 यूनिट है तो लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है तो लीना का वजन हो जाएगा, लीना का भार बराबर हो जाएगा 200 यूनिट। लीना का भार 200 यूनिट हो जाए। मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। मीना का वजन बराबर कितना होगा? मीना का भार बराबर हो जाएगा, लीना के भार का है 90%। लीना का भार 200 यूनिट है तो 200 का 90% हो जाएगा 100 दूनी 200, 90 दूनी। लीना का भार बराबर हो जाएगा, लीना का भार 180 यूनिट। लीना का भार कितना हो जाएगा? 180 यूनिट। तदनुसार नेहा का वजन मीना के वजन का x% है। वो मीना का वजन कितना है? मीना का वजन 180 है। 180 का x% यानी x/100 किसके वजन के बराबर है? नेहा के वजन का। नेहा का वजन 140 है। मीना का वजन का x% यानी मीना का वजन है 180 है तो 180 यूनिट का x/100% बराबर नेहा का वजन। नेहा का भार 140 बराबर 140 तो x बराबर हो जाएगा 140। x बराबर हो जाएगा 140 गुणे देखो 180/100 बराबर बाएं तरफ आ जाएगा, उलट जाएगा 100/180 हो जाएगा बटे 180 है तो काट दीजिए 20 सत्ते 140, 20 नौइया 180 बराबर हो गया। x बराबर हो गया 100 में 7 गुणा करेंगे 700/9
x बराबर हो गया 7 9 9 63, फिर 70 63 घटाए 7 7 का 0 70 9 7 63, 70 से 63 घटाए 7 7/9, यही 77/77 सही 7/यूनिट x का मान होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 33.1/3% एक दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है। यह दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है, तो पेज बनाने में पहले आदमी का उत्पादन कितना है? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2250, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 1000। पहले आदमी का 100/30 3% बराबर होगा दूसरे आदमी। देखो पहले आदमी के उत्पादन का 33/1/30, 33 3 गुणा करेंगे 100 99 होगा, 99 जोड़ेंगे 100, 33/1/3% को 100/3% लिख सकते हैं। पहले आदमी का 100/3% बराबर दूसरे आदमी का 50%, 50% को 100/2% लिख सकते हो। देखो 100/2% बराबर कितना है? 100% बराबर कितना है? 100% बराबर है, दूसरे आदमी का 100% बराबर है 1500 पेज। तो दूसरे आदमी का 100/2% बराबर हो जाएगा 750 पेज। तो पहले आदमी का 100/3% बराबर होता है दूसरे आदमी के 100/2% के बराबर। तो दूसरे आदमी का 100/2% बराबर 750 है। तो पहले आदमी का 100/3% बराबर 100% बराबर 750 पेज। तो पहले आदमी का 100% बराबर हो जाएगा 750 गुणे 3। तो पहला आदमी कितना पेज बनाएगा? 22। 750 में 3 का गुणा कर दिए 2250 आ गया, 2250 पेज बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोग इसी प्रकार वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइटम दबा दें, कमेंट तथा रिप्लाई कमेंट भी करें। क्वेश्चन नंबर 1, एक संख्या में 22/1/2% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 81। माना संख्या x है, x में 22/1/2% की वृद्धि करने पर, तो 100 में 22/1/100 में 22/1/2 अर्थात 22.5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 122.5% यक्स में 22/1/2% वृद्धि करने पर कितना हो जाएगा? 122.5% यक्स। इसको हम लिख सकते हैं 1225/10% यक्स। अब 1225/10 को हम लिख सकते हैं 1225
यहाँ पर अगर हम प्रतिशत में हटाएंगे तो यहाँ गुणे 100 कर देंगे तो हो जाएगा 1225 बटे 1000 यक्स कितना 1225 बटे 10% यक्स को हम लिख सकते हैं 1225 बटे 1000 यक्स। ये बराबर हो जाएगा 98। तो यक्स बराबर हो जाएगा, देखो 1225 बटे 1000 बराबर के बाएं तरफ है, बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो उलट जाएगा। 98 गुणे 1000 बटे 1225। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 बचा 2200, 5 चौक 20, 22 में 20 घटाए 2 बचा 2500, 50 25। 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य 200 हो गया। फिर 5 से काटे 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 बचा 5 9 45। फिर 5 से काटे 5 चौक 20, 5 शून्य शून्य, फिर 49 दूनी 98। फिर यक्स बराबर 40 में 2 का गुणा किए 80। ऑप्शन नंबर सी सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ ए में उसकी 4/5 है। यदि ए की 25% पुस्तकें बी में अंतरित कर दी जाए, बी से 25% पुस्तकें ए में अंतरित कर दी जाए तो ए में कुल पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत होगा। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 100। ए सेल्फ माना बी सेल्फ में, बी सेल्फ में 100 पुस्तकें हैं तो ए सेल्फ में 100 का 4/5 यानी 100 गुणे 4/5। 5 से काटे 20, 20 चौक 80। ए में हो जाएगा 80 पुस्तकें। तो बी ए की 25% पुस्तकें, 80 का 25% 20 पुस्तकें बी में अंतरित कर दी जाती है तो बी में कितनी पुस्तकें हो जाएंगी? बी में 100 है और ए का 20 पुस्तकें आ गया 120। तो ए में कितनी पुस्तकें बची रहेंगी? तो ए में 80 में से 20 निकल गया, 60 पुस्तकें बची रहेंगी। ए में 60 पुस्तकें बची रहेंगी। फिर बी का 25 पर बी में 120 पुस्तकें है, 120 का 25% यानी 30 पुस्तकें ए में अंतरित कर दी जाए तो ए में कुल कितनी पुस्तकें हो जाएगा? 60 30 90। और बी में कितनी बची रहेंगी? और बी में बी में कितनी पुस्तकें बची रहेंगी? 130, 120 में से 30 निकाल दिए 90। कुल पुस्तकें कितनी हुई? कुल पुस्तकें हुई ए का 90, बी का 90, 180 पुस्तकें हुई। तो ए का प्रतिशत बराबर हो जाएगा ए में 90 पुस्तकें हैं बटे कुल पुस्तकें 180 हो गया गुणे 100। 90 दूना 180, 100 काट दिए आ गया 50, 2 75, 2 शून्य शून्य। ए का प्रतिशत बराबर हो जाएगा, ए का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर बी सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है। तदनुसार नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। माना माना टीना का वजन टीना का भार माना टीना का भार 100 kg है। माना टीना का भार 100 यूनिट है। तो नेहा का भार 180 यूनिट होगा, 140 यूनिट होगा। 100 का 100 माने 140%, 140 यूनिट होगा। मीना का वजन लीना के वजन का 90%। लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है। टीना का वजन 100 यूनिट है तो लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है तो लीना का वजन हो जाएगा, लीना का भार बराबर हो जाएगा 200 यूनिट। लीना का भार 200 यूनिट हो जाए। मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। मीना का वजन बराबर कितना होगा? मीना का भार बराबर हो जाएगा, लीना के भार का है 90%। लीना का भार 200 यूनिट है तो 200 का 90% हो जाएगा 100 दूनी 200, 90 दूनी। लीना का भार बराबर हो जाएगा लीना का भार 180 यूनिट। लीना का भार कितना हो जाएगा? 180 यूनिट। तदनुसार नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो। मीना का वजन कितना है? मीना का वजन 180 है। 180 का x% यानी x/100 किसके वजन के बराबर है? नेहा के वजन का। नेहा का वजन 140 है। मीना का वजन का x% यानी मीना का वजन 180 है तो 180 यूनिट का x/100% बराबर नेहा का वजन। नेहा का भार 140 बराबर 140 तो x बराबर हो जाएगा 140। x बराबर हो जाएगा 140 गुणे, देखो 180/100 बराबर बाएं तरफ आ जाएगा, उलट जाएगा 100/180 हो जाएगा बटे 180 है तो काट दीजिए 20 सत्ते 140, 20 9 180 बराबर हो गया x बराबर हो गया 100 में 7 गुणा करेंगे 700/9। x बराबर हो गया 7 9 9 सत्ते 63, फिर 70 63 घटाए 7 7 का 0 70 9 सत्ते 63, 70 से 63 रहा है 7 7/9 यही 77/77 सही 7 यूनिट x का मान होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 33.1/3% एक दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है। यह दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है तो पेज बनाने में पहले आदमी का उत्पादन कितना है?
ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2250, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 1000। पहले आदमी का 100/30 3% बराबर होगा दूसरे आदमी। देखो पहले आदमी के उत्पादन का 33 सही 1/30, 33 3 गुणा करेंगे 100, 99 होगा, 99 जोड़ेंगे 100, 33 सही 1/3% को 100/3% लिख सकते हैं। पहले आदमी का 100/3% बराबर दूसरे आदमी का 50%, 50% को 100/2% लिख सकते हो। देखो 100/2% बराबर कितना है? 100% बराबर कितना है? 100% बराबर है, दूसरे आदमी का 100% बराबर है 1500 पेज। तो दूसरे आदमी का 100/2% बराबर हो जाएगा 750 पेज। तो पहले आदमी का 100/3% बराबर होता है दूसरे आदमी के 100/2% के बराबर। तो दूसरे आदमी का 100/2% बराबर 750 है। तो पहले आदमी का 100/3% बराबर 100% बराबर 750 पेज। तो पहले आदमी का 100% बराबर हो जाएगा 750 गुणे 3। तो पहला आदमी कितना पेज बनाएगा? 22। 750 में 3 का गुणा कर दिए 2250 आ गया, 2250 पेज बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोग इसी प्रकार वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइटम दबा दें, कमेंट तथा रिप्लाई कमेंट भी करें।